सीजीएल परीक्षा पास अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और पहले दिन आप 450 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। हंगामे के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहा। 20 दिसंबर तक 2231 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा। तो सीजीएल परीक्षा पास अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है और ऐसे में पहले दिन 450 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। हंगामे के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगातार चलता रहा। 20 दिसंबर तक 2231 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या छात्रों का प्रदर्शन आज भी ऐसे ही जारी रहेगा। 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो देखना होगा कि आज भी छात्र प्रदर्शन जारी रखते हैं। सीजीएल परीक्षा पास अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगातार चल रहा है। पहले दिन 450 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। हंगामे के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहा और 20 दिसंबर तक 2231 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। लेकिन ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। क्या आज भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सीजीएल परीक्षा पास अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो लगातार चल रहा है और ऐसे में 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। पहले दिन की अगर बात करें तो 450 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। हंगामे के बीच उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलता रहा और अब 20 दिसंबर वो तारीख है जब 2231 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। लेकिन ऐसे में सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं और क्या आज भी छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो 20 दिसंबर वो तारीख है जब सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो जाना है। सीजीएल परीक्षा पास अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम लगातार चल रहा है। संदीप इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, सीजीएल परीक्षा पास अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम लगातार चल रहा है। पहले दिन की बात करें तो 450 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हुआ और अब 20 दिसंबर वो तारीख तय किया गया है जब 2231 अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना है। ऐसे में सवाल भी ये उठ रहा है कि क्या आज भी छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। यदि सीजीएल एग्जाम को देखा जाए तो इसमें जो 2231 बच्चे जो सफल हुए हैं उनका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का वह कल से शुरुआत हुई है उसकी, और आज जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का उसका दूसरा दिन है। और आप देख सकते हैं जेएसएससी कार्यालय के बाहर आज भी उसी तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल इसकी शुरुआत हुई थी वेरिफिकेशन की और छात्रों ने पहले से ही कल जेएसएससी कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखा था और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जेएसएससी कार्यालय तक पहुंचने वाली जितनी सड़कें हैं वहां पे बैरिकेडिंग की गई है और उन्हीं छात्रों को सिर्फ अंदर जाने दिया जा रहा है जो वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम से कहीं ना कहीं एग्जाम का विरोध करने वाले छात्रों ने जरूर कल जेएसएससी कार्यालय घेराव का कार्यक्रम रखा था, पर जेएसएससी कार्यालय से पहले ही सभी को पुलिस बल के द्वारा हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा गया और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है। हालांकि जो 2231 बच्चे हैं जिसमें से कल 450 बच्चों का वेरिफिकेशन हो चुका है और 20 दिसंबर तक यह वेरिफिकेशन का जो काम है जेएसएससी कार्यालय में चलेगा और यही वजह है कि इन 20 तारीख तक किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था हर एक चौक चौराहों पर दिखेगी जहां पे जेएसएससी के कार्यालय पहुंचने का जो रास्ता है। और आप देख सकते हैं जो जेएसएससी कार्यालय के बाहर या नामकुम बाजार तक की भी बात करें तो वहां तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और उन्हीं बच्चों को जेएसएससी कार्यालय तक पहुंचने दिया जा रहा है जिनका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो कह सकते हैं 20 दिसंबर तक या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वह चलेगा और जो
2231 बच्चे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। हालांकि कल छात्रों ने जरूर विरोध प्रदर्शन किया था और शुरुआती दौर से कुछ छात्र थे जो इसका विरोध कर रहे थे और सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे थे। हालांकि इस पर अब कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर इल्जाम लगा रही है और सत्ता पक्ष की यदि बात माने तो जो घटक दल हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश ने कल साफ तौर पे कहा था कि इससे पहले भी जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उस समय एक कमेटी बनाई गई थी इसकी जांच के लिए और सरकार शुरू से ही सीबीआई जांच कराने को लेके बातें भी कही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो छात्रों का रुख है वो कहीं ना कहीं कानून को जो अपने हाथ में लेने की कोशिश कल की गई छात्रों वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्रों के हित में सरकार शुरू से काम कर रही है। यह कहना है कांग्रेस पार्टी का जो घटक दल है इस इंडिया गठबंधन की सरकार में। तो देखना होगा जो 20 तारीख तक जो वेरिफिकेशन का जो काम है वह चलेगा। हालांकि कल विरोध प्रदर्शन के बाद आज देखना होगा कि क्या वैसे छात्र जो इस सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं वह क्या फिर से विरोध प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इस तरह की कोई सूचना अभी नहीं है कि छात्र विरोध करेंगे या नहीं, पर अब जो सुचारू रूप से जेसीए कार्यालय में कह सकते हैं जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम है वह चल रहा है। आज दूसरे दिन भी जो सफल अभ्यर्थी हैं वे पहुंचे हैं और अपना सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन का काम है वो कर रहे हैं। जी अब बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से पहले दिन की अगर बात की जाए तो 450 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है। आज की अगर बात की जाए तो क्या संभावना जताई जा रही है, कितने चैलेंजेस होने वाले हैं, कितना शांतिपूर्ण रहने वाला है ये प्रोसीजर? जी आज की स्थिति जो है उसके अनुसार लग रहा है कि आज शांतिपूर्ण माहौल में ही जो वेरिफिकेशन का काम है वह चलेगा। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस बल इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर है कि यदि किसी तरह की उस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है और उसकी सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं। जो जेएसएससी कार्यालय तक पहुंचने वाली जो सड़क है उसमें बैरिकेटिंग लगाई गई है, पुलिस बल की तैनाती जो हर एक चौक चौराहे है वहां पे की गई है। कई मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति इस वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है उसके लिए किया जा रहा है। हालांकि कुछ छात्र अभी भी देखिए पहुंच रहे हैं जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होना है और वे छात्र जेएसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं और अपने जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम है वह कराएंगे। और हालांकि यदि इस सीजीएल एग्ज़ाम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस दिन 2 दिन तक जब इसका एग्ज़ाम पूरे राज्य भर में लिए गए थे वो 2 दिनों तक जो कदाचार मुक्त एग्ज़ाम हो इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी ताकि कदाचार को रोका जा सके और उसके बाद यह परीक्षा ली गई थी। पर कुछ छात्र शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं कि इस सीजीएल परीक्षा में कदाचार हुआ है और यही वजह है कि उनकी मांग थी कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि जेएसएससी ने भी एग्ज़ाम के बाद यह क्लियर किया था उन छात्रों को कि जो आरोप लगा रहे हैं कि इस परीक्षा में धांधली हुई है या कदाचार हुआ है तो आपके पास वैसा कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ जेसीए कार्यालय में दें, उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि उस तरह बिल्कुल बिल्कुल संदीप, अपनी नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।